अरे मीनू, तू ये इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? वो भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो कॉलेज जाने के लिए ये इतना तैयार होने की तुझे क्या जरूरत थी? हाँ, कॉलेज जा रही है या किसी फैशन के कंपटीशन में जा रही है? मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है तूने? भैया, वो आज नम्रता का बर्थडे है, तो इसीलिए मैं थोड़ा तैयार होके जा रही थी। तेरी सहेलियाँ कॉलेज में पढ़ने आती हैं या साल भर अपना बर्थडे मनाने आती हैं? हाँ, तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? क्यों भैया? नम्रता मेरी बेस्ट फ्रेंड है भैया, और आज उसका बर्थडे है, और अगर मैं नहीं जाऊँगी तो भैया उसे कितना बुरा लगेगा। आप ये भी तो सोचिए। चुप, बहस करती है मुझसे? हाँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, समझी? मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, वरना दो थप्पड़ दूंगा ना तो सारी दोस्ती यारी तेरी खत्म हो जाएगी। नम्रता तेरी बेस्ट फ्रेंड है तो। भैया, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपने तो मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल कैदियों जैसा बना रखा है। सहेलियों से मिलने मत जाओ, उनके घर मत जाओ, कहीं बाहर घूमने मत जाओ, मोबाइल मत चलाओ। अरे भैया, मैं भी आपकी बहन हूँ, कोई कैदी नहीं हूँ भैया। मुझे भी अच्छा लगता है अपने दोस्तों से मिलना, उनके साथ घूमना, जैसे आपको अच्छा लगता है। अच्छा, तो तू अब मुझसे बहस करेगी? हाँ, और मेरी बराबरी करेगी कि मैं बाहर घूमने जाता हूँ तो तू भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएगी? जाके दिखा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझी? अरे दोस्तों का तो बहाना है, ज़रूर कुछ और चक्कर होगा तेरा, समझी? तेरी जैसी बहनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं भी तेरा बड़ा भाई हूँ, थोपड़ा तोड़ दूंगा तेरा, समझी? जाके दिखा तू। और उस नम्रता, उसे तो तू दूर रहे, समझी? उसी ने तेरा इतना दिमाग चला रखा है ना, तो मुझसे बहस करने लगी है। अभी माँ को बुलाता हूँ। हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? क्या तुम लोगों में फिर लड़ाई हो गई क्या? माँ, अपनी इस लाडली को समझा लो, समझी? किसी दिन माँ ये ऐसी नाक कटवाएगी ना कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आपने तो इसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अरे आपने कैसे इसको परमिशन दे दी माँ कि ये सहेली के साथ बाहर बर्थडे मनाने जाएगी? हाँ, मुझे सब पता है माँ कि लड़कियाँ बाहर बर्थडे मनाने जाती हैं या बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं। मैंने भी दुनिया देखी है माँ। किस दिन आपकी बेटी ने नाक कटा दी ना माँ, तो फिर मत कहना मुझसे। क्या लड़कियां बाहर नाक कटाने जाती हैं? हाँ हाँ, सही है भैया। बहनों के लिए तो भाई के पास यही ज्ञान होता है कि लड़कियां बाहर नाक कटाने जाती हैं। और जब भैया आपकी बेटी बाहर घूमने जाती है और आप उससे कहते हैं कि बेटा तेरे सारे क्लास के बच्चे जा रहे हैं, तू भी जा, घूमा जाके, मेला देखा जाके, बाजार घूमा जाके, तब भैया नाक नहीं कटती। लेकिन हाँ, अगर बहन कहीं चली जाए तो उससे नाक कट जाती है। वाह भैया, इतना अच्छा फ़र्क है। वाह भैया वाह। जब मैं कहीं घर से बाहर जाती हूँ तो आप क्या कहते हैं कि नाक कटाएगी, नाक कटाएगी। और आपकी बेटी, जिसे आप हमेशा कि तू ये सीख ले बेटा, तू वो सीख ले बेटा, है ना? बचपन में जब मैं माँ से कहती थी कि माँ मुझे भी जीन्स टॉप पहनना है, तो आप क्या कहते थे? मुंह टेढ़ा करते थे, मुझे भगा देते थे और ये कहते थे ये इसको जीन्स टॉप पहनाओगी ना तो किसी दिन नाक कटवाएगी, ठीक है, बॉयफ्रेंड बनाएगी। और अब आप देखिए अपनी बेटी के लिए कैसे जीन्स लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे टॉप्स लेकर आते हैं कि मेरी बेटी अच्छी दिखे, सुंदर दिखे, है ना भैया? और मुझे देखिए कि मैं अपने कॉलेज बहन जी बनकर जाती हूँ, सब हंसते हैं मुझ पर। अरे भैया, आपकी बेटी है तो उसे खुश रहने का अधिकार है, लेकिन बहन को खुश रहने का अधिकार नहीं है। मैंने फेसबुक पर अकाउंट बनाया तो भैया आपने क्या कहा, लड़कों से बात करेगी, है ना, फिर इसके चक्कर चलेंगे। और अपनी बेटी को देखिए, वो तो अभी 18 की भी नहीं हुई और उसका फेसबुक पर अकाउंट बनवा दिया आपने, है ना, ताकि आपकी बेटी सब सीखे, होशियार बने दुनिया में, है ना भैया? अच्छा, तो तू मेरी बेटी से और मेरी बीवी से इतना जलती है? हाँ, कितना और चलेगी तू? तेरी जैसी बहनें होती हैं ना, वो सिर्फ घर खराब करती हैं, समझी? माँ ने तुझे सर पे चढ़ा के रखा है, इसीलिए ये हाल है। ये बहन और बेटी में फ़र्क करना बंद कीजिए, ठीक है? जब मैंने माँ से मोबाइल लेने को कहा तो आप क्या बोले कि इसका ज़रूर कोई बॉयफ्रेंड हो गया, इसको वहाँ पे बात करनी होगी। अरे भैया, मुझे बात करनी होगी ना तो मेरा कॉलेज बहुत बड़ा है, मैं कहीं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये सब करने कॉलेज नहीं जाती, मैं सिर्फ पढ़ने जाती हूँ, समझे भैया? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ मेरी ज़िंदगी किसी कैदी से कम नहीं है। हाँ, मुझे अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ, सिर्फ काट रही हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, अपनी सहेलियों से नहीं मिलने जा सकती। मुझे भी अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना भैया। और एक आपकी बेटी देखिए, जिसे आप बड़े शौक से मोबाइल दिलाते हैं, है ना भैया, एप्पल की वॉच दिलवाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी होशियार बने। और जब मैं बचपन में छोटी थी भैया, तो आपने मुझे एक बार, मैंने कहा भैया मुझे घड़ी देखनी नहीं आती है, तो आपने मुझे डांट के भगा दिया था। आप हमेशा यही सोचते थे कि मैं कभी होशियार ना बनूँ, है ना, मैं गंवार रहूँ, और फिर आप मुझे बोले कि तू तो गंवार है ना भैया? अब आप अपनी बेटी को कैसे हाथ पकड़ के हर चीज़ सिखाते हैं। बचपन में आपकी साइकिल थी भैया, आपने मुझे कभी साइकिल नहीं दी अपनी, ठीक है? और आज देखिए कि मैं हर जगह पैदल जाती हूँ,
और आपकी बेटी देखिए, उसे आप अभी से ही साइकिल लेकर आए हैं ताकि आपकी बेटी पैदल ना जाए, आराम से जाए और सब कुछ सीखे। मेरी ज़िंदगी में जितना ही पिछड़ापन है ना भैया, वो सब आपकी देन है, क्योंकि आपने मुझे कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया और हमेशा माँ को ये बोलते रहे कि नाक कटाएगी, नाक कटाएगी। अब भैया आपकी बेटी है तो क्या वो नाक नहीं कटाएगी? जो आप उसको हर चीज़ की छूट देते हैं और मुझे हमेशा क्या बोलते हैं कि नाक कटाएगी, नाक कटाएगी। अरे भैया, बचपन से आज तक सिर्फ आपने मुझसे जलने का ही काम किया है, ठीक है। मैं थी जो हमेशा ये सोचती थी मेरा भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। हर चीज़ में मैंने हमेशा सोचा कि मेरा भाई बहुत तरक्की करे, लेकिन आपने हमेशा ये सोचा कि मेरी बहन घर में सिर्फ झाड़ू पोछा करे और बर्तन करे, कभी कुछ और ना करे। मैं जब भी पढ़ती थी ना तो आप मुझसे क्या बोलते थे कि तेरी तो कभी जॉब नहीं लगेगी, तेरी तो कभी जॉब नहीं लगेगी, है ना। अरे बचपन में आपने मुझे साइकिल नहीं सीखने दी भैया, कभी अपना मोबाइल नहीं दिया होगा कि ले बहन तू भी चलाना सीख ले। और आज अपनी बेटी है तो देखिए कैसे उसको आप कहते हैं नहीं नहीं बेटा तू ये भी सीख, तू वो भी सीख बेटा, तू होशियार बन बेटा। अरे आज मैं पहली बार अपनी सहेली के बर्थडे में जा रही थी, उसमें भी आपने इतना बड़ा कलेश कर दिया। और अभी आपकी बेटी होती तो आप उसे हंस के बोलते। उस दिन आप कैसे कह रहे थे कि नहीं उसकी सारी सहेलियाँ मेला देखने जा रही हैं, इसलिए मैंने उसको भी भेज दिया। मेरी भी सारी सहेलियाँ भैया जाती हैं घूमने फिरने, तो मेरे लिए क्यों आप बोल देते हैं कि ना कटाएगी, ना कटाएगी। अरे मैं बहन हूँ आपकी भैया, कोई कैदी नहीं हूँ, और आप भी मेरी भाई बन के रहिए, दुश्मन मत बनिए। देखो तुम्हारी बहन की ज़बान कैसे चल रही है, तमीज़ तो बिल्कुल नहीं है इसको, छोटी होकर इतनी ज़बान चलाती है और मेरी बेटी से अपनी बराबरी करती है। अरे वो तो बच्ची है, तो बूढ़ी हो गई है। अभी आप मेरे मामले में बीच में मत आइए, समझी, ये मेरी और भैया की बात है, ठीक है भाभी, आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी भाभी से तमीज़ से बात कर। कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? भैया आपको ये तो तुरंत बुरा लग गया कि मैं भाभी से कैसे बात करूँ। क्या आपने ये देखा कि भाभी मुझसे कैसे बात करती है? भैया बात कहा कीजिए तो न्याय की कहा कीजिए, वरना मत तो कहा कीजिए, ठीक है। और सर पे चढ़ाओ इनको, देखो कैसे जवान चल रही है कैची की तरह, बिल्कुल तमीज़ नहीं है। ससुराल जाएगी ना तो झाड़ू झाड़ू पिटा करेगी, इतना मुंह चलाती है तुम्हारी ये बहन। ये मैं तो कहती हूँ उसकी शादी करो और भगाओ इसे यहाँ से, इसके तो अलग ही स्यापे हैं। घूमने जाना है, सहेली के बर्थडे में जाएंगी। अरे ये भी बताओ कि किसी से चक्कर चल रहा है? अभी मेरा तो किसी से चक्कर नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आपकी बेटी बड़ी होगी ना तो उसका पक्का किसी से चक्कर चलेगा, और वो आप ही होंगी जो ये कहेंगी तो क्या हुआ। आजकल तो सब चलता है, वो भाभी दिक्कत ही होती है ना कि आप जैसी जो भाभियाँ होती हैं ना वो नंदों से हमेशा जलती हैं और हमेशा उनका बुरा सोचती हैं, समझी भाभी। मुंह नहीं बंद होगा ये जब तक तुम्हारे 2-4 झापड़ ना पड़े। चल अपने कमरे में जा चुपचाप, समझी। अभी तेरे लिए लड़का ढूंढता हूँ और तेरी शादी करता हूँ, तुझे भगाता हूँ इस घर से। हाँ हाँ भैया भगाइए मुझे, भाई बहनों के साथ भैया इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं। भाइयों को तो यही आता है कि बहनों पे हाथ उठाना। भैया आप जैसे भाई जो होते हैं ना वो भाई नहीं होते हैं बल्कि गुंडे होते हैं, जो अपनी बहनों को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कभी अपनी बहन के सर पे प्यार से हाथ नहीं रखते हैं। और आप ही जैसे भाइयों की वजह से बहनों को गलत कदम उठाना पड़ता है, या तो वो घर से भाग जाती हैं या मर जाती हैं। भैया वो आपसे परेशान हो जाती हैं, आप जैसे भाइयों से। जो आप जैसे भाई जो होते हैं ना भैया, वो अपनी बहनों की सांस लेने तक पर पाबंदी रखते हैं और अपनी बेटियों को सर पे सोफ़ा डाल के बैठाते हैं। अगर रूल है ना भैया तो वो सबके लिए होना चाहिए, आपकी बेटी के लिए भी होना चाहिए कि वो भी कहीं घूमने नहीं जाएगी। जब मैं उसकी उम्र पे थी ना तो आप मुझे भगा देते थे, समझे, कहते थे जा तू घर पे रह, तू क्या करेगी खेल कर। और मुझे खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता था। और आज अपनी बेटी से कैसे कहते हैं कि अरे तुम रेस लगाती हो, तुम खेलने जाती हो। अरे मेरी बेटी सहेलियों के साथ मेला देखने जाएगी। भैया ये जो भाभी के सामने आपने मुझ पर हाथ उठाया ना, बहुत अच्छा किया। अरे भैया यही और बाकी था, अपनी बहन पर हाथ उठाना। अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है, छोड़ उसको, वो तेरी बहन है। अरे अपनी बहन के साथ मारपीट करना कोई अच्छी बात नहीं होती बेटा। तेरी भी बेटी है कल, और मैं उसके साथ ऐसे मारपीट करूँ तो तुझे कैसा लगेगा? आप चुप रहिए, आपने इसे ज़्यादा सर पे चला के रखा हुआ है। 2-4 दिन कमरे में बंद रहेगी ना, और तब तक मैं इसके लिए लड़का ढूंढता हूँ, इसकी शादी करो, इसे भगाओ यहाँ से। बहुत जवान चलती है इसकी। माँ जी आप चुप ही रहिए, आप ही ने इसे ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, ठीक है। पहली बार तो इस घर में सही काम हो रहा है माँ जी, आप चुप रहिए माँ जी। 2-4 दिन कमरे में बंद रहेगी ना तो उसकी कल जाने आ जाएगी। और हाँ माँ जी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 15 दिन में इसकी शादी कीजिए, भगाइए यहाँ से, ठीक है। आपकी बेटी ये नहीं है, ये इतनी जवान चलती है इसकी कैची सी। ससुराल जाएगी ना तो नाक कटवाएगी सबकी। भैया ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? भैया छोड़िए मुझे, आपको मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं है। आप जैसे भाई भाई नहीं होते भैया, गुंडे होते हैं। हाँ कर दीजिए मेरी शादी, शादी के बाद मैं आपके इस घर में कभी थूकने भी नहीं आऊँगी। अरे इस घर में जितना मुझे भला बुरा कहा गया है ना, उतना तो मेरे दुश्मनों ने भी नहीं मुझसे कभी कहा होगा। अरे ये घर नहीं है, एक कैद है,
जहाँ मुझे घुटन महसूस होती है। और आप भाई नहीं, आप गुंडे हैं। आप जैसे भाई जो होते हैं ना, वो गुंडे होते हैं भैया, जो अपनी बहनों को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, अपमानित करते हैं।